गुड आफ्टरनून बच्चों, अमित सर वापस से कंसेप्ट एंड क्लैरिटी से। और इस बार हमारी जो यहाँ वीडियो है ये क्लास 12 के लिए है। हम कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बच्चों यहाँ पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज पास एडजस्टमेंट। हमारे पास इस चैप्टर में बेसिकली अब दो टॉपिक्स हैं बच्चों जो कि एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट टॉपिक तो है आपका पास एडजस्टमेंट एंड सेकेंड टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जब उसका टाइम आएगा तब उसको करेंगे बच्चों हम यहाँ पर। ये जो पास एडजस्टमेंट नाम का टॉपिक है ये 11th क्लास की अकाउंटेंसी में हमारे पास एक चैप्टर था दैट इज एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन, क्लास 11th के अंदर बेटा। ठीक है, तो ये वहां से काफी हद तक लिंक है यहाँ पर। बस फर्क इतना है कि अभी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हमारा जो एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से ही रिलेटेड है। कुछ गलतियां कर दी हैं और जब गलतियां कर दी हैं तो भैया उनको सही करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो सिर्फ और सिर्फ यही है बेटा इस टॉपिक के अंदर। तो मैंने ना आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, जरूरी नहीं है कि यही होंगे, मतलब आपको बस आइडिया लग जाएगा इससे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल लो या फिर आप इसको बोल लो सैलरी यहाँ पर, या आप उसको बोल लो सैलरी बेटा यहाँ पर, या फिर आप इसको बोल लो कमीशन यहाँ पर, कुछ भी बोल लो बेटा आप इसको यहाँ पर। ठीक है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनफैक्ट आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बुला सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आप इसको बुला सकते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, टू बी गिवन, ये देनी थी बट ओमिटेड, लेकिन हम भूल गए इनको देना, तो एक गलती हो गई, तो इसको सही करेंगे। और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या सैलरी या कमीशन कुछ भी इज टू बी गिवन एट द रेट ऑफ 10%, मतलब 10% के हिसाब से देना था बट गिवन एट द रेट ऑफ 12%। और कितने के हिसाब से दे दिया, 12% के हिसाब से दे दिया, ये भी गलती हो गई साहब। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी गिवन, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा ही नहीं है कि आपको ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, देना है बट रॉन्गली प्रोवाइडेड, बट आपने दे दिया गलती से। प्रॉफिट गिवन टू पार्टनर्स इन रॉन्ग रेशियो, जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपने पार्टनर्स को किया है वो करना था किसी और रेशियो में, आपने कर दिया किसी और रेशियो में बेटा यहाँ पर, तो ये भी गलती हो गई। एसेट्रा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पर। मैंने ना इसके सॉल्यूशन के लिए 2 पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पर, आप याद रखना। इफ एनीथिंग टेकन फ्रॉम पार्टनर, तो आप उस पार्टनर को क्या करोगे, डेबिट करोगे, ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट, इफ एनीथिंग गिवन टू पार्टनर, आप क्या करोगे उसको बच्चों यहां पर क्रेडिट करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप पास एडजस्टमेंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अगर पार्टनर से कोई भी चीज वापस लेनी है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर पार्टनर को कोई भी चीज देनी है बच्चों तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बेटा हम उसको यहाँ पर। दैट्स इट, बस 2 चीजें हैं और आपका पूरा के पूरा जो पास एडजस्टमेंट है वो आराम से हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज है, और क्या है बच्चों वो है यहाँ पर, जब कभी भी आप पास्ट एडजस्टमेंट के न्यूमेरिकल्स करोगे, पास्ट एडजस्टमेंट के न्यूमेरिकल करोगे बच्चों आप यहां पर, तो इसमें 2 चीजें होंगी, या तो आपको प्रॉफिट गिवन होगा या आपको प्रॉफिट गिवन नहीं होगा। या तो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन होगा या आपको प्रॉफिट गिवन नहीं होगा, प्रॉफिट नॉट गिवन। ध्यान से समझना, अगर प्रॉफिट गिवन होता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे पता है, प्रॉफिट टेकन, फिर उसके बाद जो रेक्टिफिकेशन है उसको दिखाओगे, और जो लास्ट का पॉइंट होगा वो होगा यहां पर रिमेनिंग प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन है तो सबसे पहले आप प्रॉफिट को वापस लोगे, फिर उसके बाद जो रेक्टिफिकेशन दिखानी है वो रेक्टिफिकेशन दिखाओगे बच्चों आप यहां पर, आगे सही में,
और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट जैसे निकालते हैं वैसे करोगे। अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है बेटा तो आप डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन दिखाओगे और रेक्टिफिकेशन के बाद आप निकालोगे रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट डायरेक्टली निकालोगे बेटा आप यहां पर। आगे नहीं आगे समझ में? तो इसके बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। मैं आपको विद प्रॉफिट एंड विदाउट प्रॉफिट विद दोनों तरीके से आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा बेटा यहाँ पर। चलिए जी, टी.एस. ग्रेवाल बुक है बेटा मेरे पास यहाँ पर, न्यू एडिशन है। जो ओल्ड एडिशन है उससे भी आप कर सकते हो बच्चों, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, बट स्टिल मैं आपको जो है क्वेश्चन दिखा दूंगा बेटा मैं यहाँ पर कि मैं कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। चलो जी फाइन। ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 57। रिया, मोना एंड निशा ये तीन पार्टनर्स हैं। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:2:1। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ये पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 140, 84,000 एंड 1,06,000। दीज प्रॉफिट्स वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। पिछले 3 साल से हम इनको यहाँ पर प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए आ रहे हैं वो हम इनको यहाँ पर इक्वल करते हुए आ रहे हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना था बच्चों? 3:2:1 के अंदर करना था। चलो जी, ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर प्रॉफिट गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 57 है और जो पेज नंबर है वो है 2.87 बच्चों हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? आप सबसे पहले लिखोगे पर्टिकुलर, फिर आप तीनों पार्टनर्स के नाम लिखोगे, रिया, मोना एंड निशा, और लास्ट में लिखोगे टोटल, लास्ट में लिखोगे टोटल। फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन में वो क्या बता रहे हैं कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट है जिसको आपने पार्टनर्स को ना गलती से बराबर बराबर बांट दिया है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, वर्किंग नोट के अंदर मैं देखता हूं तीनों साल का प्रॉफिट कितना है। 3 ईयर प्रॉफिट, 3 ईयर प्रॉफिट देखते हैं। तो ये है आपके पास 1,40,000 प्लस का 84,000 एंड प्लस का 1,06,000। 3 साल का प्रॉफिट है, एवरेज ही निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय 3 मत कर देना बेटा यहाँ पर। तो आप इन तीनों को क्या करोगे बेटा? तीनों को ऐड कर लोगे। तो समझना तीनों को ऐड कैसे करेंगे। ये तो हो गया यहाँ पर 3 0, मैं ऐड कर रहा हूँ बेटा इनको यहाँ पर 4 6 से लगी 1। ये हम यहाँ पर तीनों को कर रहे हैं बेटा। ये आएगा बच्चों आपके पास यहाँ पर 3,30,000। ये पार्टनरशिप फर्म है बेटा हमारे पास, ये पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है जी, ये यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं इसके, ये 3 पार्टनर्स हैं इसके बेटा हमारे पास यहाँ पर, ये 3 पार्टनर्स हो गए। और पार्टनरशिप फर्म जो पिछले 3 साल का 3,30,000 का प्रॉफिट है, तीनों को बराबर बराबर बांट चुकी है। मतलब इसको दे चुकी है 1,10,000, इसको भी दे चुकी है 1,10,000 और इसको भी दे चुकी है 1,10,000। तीनों को 1,10,000 दे चुकी है पहले से ही। ये इन्होंने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रॉफिट टेकन बैक, टेकन बैक। और जब कभी भी पार्टनर से कोई भी चीज वापस लेते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। पार्टनरशिप फर्म ने तीनों पार्टनर से 1,10,000 रुपए वापस ले लिया, तीनों से वापस ले लिया। ठीक है बच्चों, ये इससे 1,10,000 वापस ले लिया, ये यहां पर आ गए, इससे 1,10,000 वापस ले लिए और इससे भी 1,10,000 वापस ले लिया। तो आप देखोगे यहां पर इससे लिए 1,10,000, फिर इससे लिए 1,10,000 और फिर इससे लिए 1,10,000। तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टोटल कितना पैसा हो गया बेटा वापस से? 3,30,000 ये हो गया। तो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में वापस से कितना आ गया बेटा? 3,30,000 ना वापस आ गया। अब पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी बेटा? प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कोई भी चीज देती है
तो वो क्या करती है बेटा, उसको क्रेडिट कर देती है। तो 3,30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 के अंदर बेटा यहाँ पर। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये यहाँ पर आएगा इस तरीके से, जब आप 3:2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बेटा यहाँ पर। ठीक है जी। अब आप निकालोगे क्या बेटा यहाँ पर इनका नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे निकालोगे जी? सबसे पहले आप देखोगे जो डेबिट है और जो क्रेडिट है किसका बड़ा है, डेबिट वाला अमाउंट बड़ा है कि क्रेडिट वाला अमाउंट है। अगर हम रिया की बात करें तो आप देखो क्रेडिट वाला अमाउंट बड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो साइन आएगा वो किसका आएगा, क्रेडिट का आएगा। और बड़े में से छोटे वाला माइनस कर दो बेटा। तो 1,65,000 में से आप 1,10,000 माइनस कर दो बेटा, तो कितना आएगा यहाँ पे 55,000 आएगा। मोना की अगर आप बात करोगे बेटा यहाँ पर, तो ये डेबिट का और क्रेडिट का दोनों का बराबर है, तो ये डैश हो जाएगा। निशा की बात करोगे आप यहाँ पर, तो डेबिट का जो आइटम है वो 1,10,000 है, क्रेडिट का जो आइटम है वो 55,000 का है बेटा। तो किसका अमाउंट बड़ा है, किसका सिंबल बड़ा है, डेबिट का बड़ा है, तो डेबिट का अमाउंट आएगा। और बड़े वाले अमाउंट में से छोटा वाला अमाउंट आप माइनस कर दो बेटा, तो डिफरेंस कितने का आएगा 55,000 का। तो आपको यहाँ पे एंट्री पास करनी है। तो आप देखो डेबिट वाला पार्टनर का नाम क्या है, निशा, तो आप एंट्री पास करोगे बेटा यहाँ पर निशा डेबिट या निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप ऐसे लिखो उसको क्योंकि कैपिटल के अंदर है। निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना बेटा 55,000 एंड टू रियाज कैपिटल अकाउंट कितना बेटा 55,000। तो ये आज हमने पास एडजस्टमेंट का कंसेप्ट करा है और पास एडजस्टमेंट का एक हमने न्यूमेरिकल करा है बच्चों यहाँ पर। कल हम पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर 2 और 3 न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको ये जो कंसेप्ट है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो आज के लिए बस हमारी क्लास इतनी बहुत है, नेक्स्ट क्लास के लिए आप बच्चों वेट कीजिए।